बेटे बेसिकली ना इसमें वो बता रहा है कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। जब एक बंदा बेटा होता है, मालिक होता है, ठीक है। और बेटा जो होता है ना पार्टनरशिप, उसमें एक से ज्यादा बंदे मालिक होते हैं। सोल प्रोप्राइटर में और दोनों में हम क्या क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में बनाते हैं, और तकरीबन एक तरह की होती हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा मालिक है, तो जो कुछ है सारा उसी का है, प्रॉफिट भी उसी का है। लेकिन इसमें बेटा क्या हो जाता है जो होता है ज्यादा ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो वो जो होता है पैसे उनके अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है। हम तमाम पार्टनर्स का एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं पार्टनर करंट अकाउंट। उसके अंदर क्या हम लिखते हैं, जितनी भी बेटा एडजस्टमेंट्स होती हैं ना, जैसे कि प्रॉफिट, सैलरी, और उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनको कहते हैं एडजस्टमेंट्स। ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं ये पार्टनर करंट अकाउंट में लिखते हैं, और ये पार्टनर करंट अकाउंट पार्टनरशिप में बनता है बेटा। अच्छा करंट अकाउंट से पहले हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो प्रॉफिट या लॉस होता है ना, उसको अप्रोप्रिएट होता है डिवाइड करना, किन के दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान। तो उसको वो बनाते हैं। बेटे देखो ये बनाने की रीजन क्या है, ठीक है। उसकी ना, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर बेस्ड अपॉन द थ्री फैक्ट्स। बेटे क्यों पार्टनरशिप की, पार्टनर्स की जो रेशो होती है क्यों डिफरेंट होती है। सर हर पार्टनर ने कैपिटल अलग अलग कंट्रीब्यूट किया होता है। हर बंदा जो है वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देता है, तो वो सैलरी भी लेता है। और डिफरेंट इन एक्सपीरियंस एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, एक बंदे का एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसकी प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगी। एक बंदा अगर सर्विसेज दे रहा है तो सैलरी लेगा, एक बंदा अगर ज़्यादा पैसा दे रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिस तरह कैपिटल होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। कि जब एक बंदा बैंक बिजनेस से पैसे निकाल के घर लेके जा रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो बिजनेस उसको कहता है कि भाई तुमने पैसे ड्रॉ किए, मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो। उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा बेटे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट को हमने क्या बोला है थोड़ी देर पहले, सर आपने कहा है अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। बेटा इनकम स्टेटमेंट और इनकम बैलेंस शीट को पोजीशन ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इसके अलावा हम एक क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बनाते हैं। वहां से हर पार्टनर का प्रॉफिट निकाल के, और उस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। पार्टनर में डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा क्यों चेंज होगी, प्रॉफिट बिलोंगिंग टू पीरियड विद, मतलब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की ये दो रीजन है, ठीक है। प्रॉफिट बिलोंगिंग टू पीरियड विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशो क्यों शेयर हुई है, नई रेशो आ गई है। या बेटा क्यों चेंज हुई है, पुरानी रेशो की। सर ये शो क्या? बेटा रेशो होती है जब हम एक चीज को मतलब देखो ना, अगर एक पार्टनर है उसके दो हिस्से हैं और एक का एक हिस्सा है, तो इसकी बेटे रेशो इकरा क्या होगी, 2/3, और इसकी बेटा क्या होगी, 1/3। इसको रेशो बोलते हैं। यानी हम जिस रेशो से बेटा डिसाइड कर लेते हैं कि उसका इतना इकरा पुत्र प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट वो लेगा और इतना वो लेगा। यानी बेटा ये देखो ना, ये एक रोटी है, इस रोटी के इकरा हम बेटा 3 पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। बेटे 2 पार्ट्स मैं लूंगा, एक पार्ट आप लोगे। तो बेटे ये जो 2 पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा हिस्सा है और एक पार्ट आपका हिस्सा है, ठीक है। अब बेटे ये देखो, वो कह रहा है कि दो बंदे हैं, XYZ, 3 लोग हैं, इतने एक ने पैसे, एक ने इतने, एक ने इतने दिए हैं। कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटे देखो ना, अब ये इसने कितने पैसे, इसने कितनी ड्राइंग्स की हैं। सर ये ड्राइंग्स लिखी हुई है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसने बेटा सिर्फ हमें वो नहीं कहा, इसने हमें लंबा चौड़ा कहा है। आपके पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको समझाता हूँ, ठहरो। बेटा इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, X, Y और Z में डिवाइड करना है।
बेटे सबसे पहले इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दिया हुआ है, ये तीनों को ऐड करो, ये माइनस हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटा एक पार्टनर है जिसकी सैलरी भी है, वो कितनी है? 50 बेटा ये सैलरी है इसकी, एक की 36,000 है और एक की 15,000 है। बच्चे ये पर मंथ है ना इकरा, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 36 बन गई, मिल के बेटा 51। तो ये भी बेटा बीच में से माइनस हो जाएगी। और लास्ट में बेटे याद रखना इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा इकरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लेंगे? सर इसका 6% लें, ये आ गया। सर इसका 6% लें, ये आ गया। सर इसका 6% लें, ये आ गया। बेटा इन तीनों को ऐड करो तो ये बन गया। अब इसमें से ये माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सर ये प्रॉफिट आ गया। इकरा बेटा इनको डिवाइड किस रेशो से करना है? सर ये देखें ना, ये देखें 36,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 कहाँ से आया? सर 3, 2 और 1 तीनों को ऐड करें तो 6 ही आता है बेटा। 36 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 तो क्या आ गया? 12,000। 36 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 6 तो बेटा 6,000 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे? सारों का प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बेटा नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट है सर जी जो XYZ लिखा हुआ है इनमें इन्होंने लहदा लिखे हुए हैं, ये नहीं लहदा क्यों लिखे हुए हैं? यहाँ बेटा क्यों अलग-अलग लिखे हुए हैं? जी ये ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर सैलरीज। बेटे हर एक का अलग अलग निकालना है ना, यहाँ एक एक का तो अप्लाई नहीं ना हो सकता। इसका कैपिटल अलग है इकरा, इसका अलग है बेटा, इसका अलग है, तो अलग अलग निकलेगा तो तभी निकलेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि सारों पे ये 9,000 लिख दें। नहीं सर जी इन्होंने जैसे X का इधर लिखा ना, तो आगे उसका नेक्स्ट का Y पे लिख दिया, ऐसा क्यों किया हुआ? नहीं, एक्स वाला एक्स में ये लिखा है, देखिए वाई वाला वाई में लिखा है, जी वाला जी में लिखा है। ये बेटा यहाँ जी लिखना है, यहाँ बच्चे इकरा जी लिखना है। ये जी है, इट्स जी। ठीक है बेटा, ये देखो ये इसका इकरा समझे हो बेटा? ये एक्स वाला एक्स में, वाई वाला वाई में, जी वाला जी में। जी बेटा समझ आइए? ठीक है सर। बच्चे याद रखना, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस सैलरी प्रॉफिट ऐड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड। ठीक है, जो प्रॉफिट बचेगा वो सब में डिवाइड। ये पेपर में इसी तरह आएगा जैसे ये हुआ है। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस सैलरी भी माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब बच्चे इकरा सुनो, ये बनाने लगा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका कितना है? 120 120 120 150 इसका बैलेंस, इसका 120 और इसका 80। ये होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा बनाने लगा हूँ पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा मैं इसको नहीं बना रहा, मैं ये बनाऊंगा। बेटे मुझे एक चीज़ बताओ, पुराना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है? सर पहले करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन नहीं है तो हम ज़ीरो लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब ये बताओ कि इसको कितना प्रॉफिट मिला है? 18, 12 और 6। सर ये अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है बेटा। कहाँ लिखा हुआ है? सर ये देखें 18, 12 और 6। ठीक हो गया, इसको अब 18, 12 और 6 इसको बेटा हमने यहाँ कर लिया। अच्छा ये बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अब याद रखना है इकरा बेटा, इसके अंदर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट तीनों चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ये बेटा सैलरीज हैं और ये बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इधर बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीनों का माइनस होके तो ये क्या बन जाएंगी? ड्राइंग्स बन जाएंगी। ये क्या बन जाएंगी? ड्राइंग्स बन जाएंगी। ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है, ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है।
अब बेटे आपने इसका करंट अकाउंट का फॉर्मेट याद करना है। क्या फॉर्मेट होता है इकरा? सर क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन, और क्या होता है, पार्टनर जिस जिसकी सैलरी है वो ये एक्स और वाई की है, जी की नहीं है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स। तो बेटा इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह इकरा बेटा चलाते जाओ तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 7 नंबर का क्वेश्चन आना है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और सेम इसी तरह डिट्टो आएगा बेटा। ठीक है बेटे, वो कह रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। ठीक है, ऑन इफेक्टिव बैलेंस शीट एज है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? सर इसका कैपिटल है 10%, हम इसका लेंगे कितने का, 50,000 का। और बेटा इस यहाँ पे और मजीद कितना है, 20,000 इसका। बेटा हम कितने, ये देखो ना उसने 20 को ये इससे बेटा मेरा थोड़ा इख्तिलाफ है। इकरा उत्तर इसका कितने परसेंट लेना? सर इसका 10% लूंगी ना तो ये 5,000 बन जाएगा। बेटा इसका भी 10% लो, ये जो नया आया है ए का नया कितना आया है, 20,000। 20,000 का 10% कितना बनता है इकरा? सर 2,000 बनता है। बेटा 2,000 को हाफ कर दो 1,000, तो ये कितना बन जाएगा, 6,000। यहाँ पे भी आंसर कितना है, 6,000। ठीक है इकरा बेटे, मैं उसके और मेरे स्टाइल में क्या फ़र्क है, उसने बता, मैंने क्या किया है, इसका भी 10% दिया है और बेटा इसका भी 10% दिया है। ठीक है, ले लिया दोनों का। इसको बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, 12/12 कर दिया, यानी पूरा साल इस्तेमाल हुआ। ये बेटा कितना इस्तेमाल हुआ है, 6 महीने, तो 6/12 कर दिया। क्या कर दिया बेटा, 6/12 कर दिया। इसलिए इकरा बेटे इसका आंसर 5 और नीचे वाले का आंसर 1,000। 5 और 1 मिलके कितना बन गया, 6,000। बेटे अब इसका 10% हम लेंगे तो वो कितना बनेगा, 7,500। और बेटा इसका 10% मैं जब लूँगा, और हाफ ईयर का बेटे अगस्त में आया है, इकरा पुत्र कितना लेंगे अगस्त में अगर आया है तो? सर अगस्त का महीना तो एंड हो गया ना, 4 मंथ्स हो गए इसको, सितंबर अक्टूबर नवंबर। ये देखो इकरा बेटे, वो पता है क्या कर रहा है, मैं बेटे उससे इसलिए नहीं एग्री कर रहा, वो पता है क्या करता है, वो इसको ना मल्टीप्लाई बाय 4/12 कर लेता है। ऐसे भी हो सकता है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। सर इसको क्यों मल्टीप्लाई बाय 4/12 किया बेटा, अगस्त में 31 अगस्त, अगस्त का महीना निकल गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो बेटे उसने इसको 4 महीनों से करके ना, तो ये जो आंसर निकाला, इसका 10% दिया तो वो 9,000 आ गया। अब बेटे इसी तरह ये देखो, ये जुलाई में है तो इसको 6/12 किया तो 10,000, 10 और 5 मिल के 60,000, 60,000 का 10% 6,000 निकला। इसको कहते हैं इफेक्टिव बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब बेटा ये है हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो बेटे ये देखो इसने कितनी 4,000 की हैं, और कब की हैं, मई में की हैं। ठीक है, और ईयर कब एंड होना, सॉरी मार्च में की हैं। बेटा ईयर कब एंड होना है, सर ईयर एंड होना है दिसंबर में। तो देखो बेटा मार्च के बाद 9 मंथ्स है तो 9/12 हो जाएगा। बेटे ये जून में है तो सर 6/12। बेटा ये सितंबर में है तो सितंबर से अगला महीना अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 3 मंथ्स के लिए। और बेटा इसको भी हम, ये देखो कि 31 दिसंबर है तो 0/12 होगा तो 0 कर देगा सारे को। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से ये इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो चीज़ वो कहता है ना कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं इकरा? सर उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इकरा पुत्र पार्टनरशिप डीड किस बला को बोलते हैं? सर जिसके अंदर तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है ना, पार्टनर्स की, वो पार्टनरशिप की, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। बेटा अब बात पता है क्या है, ये जो पार्टनरशिप डीड होता है ना, ये कब इसमें चेंजेस आती हैं, या कब इसमें जब बेटा नया पार्टनर एडमिट होता है, पुराना जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है ना, तो पार्टनरशिप डीड जो है वो चेंज होता है और इसमें तब्दीलियां आती हैं। बेटे जब नया पार्टनर आता है ना, तो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उनके एसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रीवैल्यूएशन होती है उनकी।
तो बेटे जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं ना, उसके रेशो को निकालने का क्या तरीका है। अब ये उसने पूरा तरीक़ाकार हमें बताया है कि जो नया पहले दो पार्टनर थे ए और बी, उनकी रेशो थी 3:2। अब वो कहता है नया पार्टनर सी आया है, सी की रेशो क्या है बेटा 1/6। चलो सर ठीक हो गया। अब बेटा अगर 1/6 सी ने ले लिया है तो उन दोनों के लिए कितना बच गया, ए और बी के लिए। बेटे एक समझो ना, एक रोटी का टुकड़ा है जिसके इकरा 6 हिस्से हैं बेटा। 6 में से एक हिस्सा हमने किसको दे दिया सर, एक हिस्सा हमने सी को दे दिया। पीछे बेटा रोटी के 5 टुकड़े बच गए हैं। अब ए बी को कितने देने हैं और ए को कितने देने हैं। सर ये देखिए हमने 5/6 लिया जो, और सर उसकी पुरानी रेशो क्या थी बेटा, ए की पुरानी रेशो थी 3/5, तो उसकी नई रेशो 3/6 हो जाएगी। बेटा जो बी है ना 5/6, उसकी पुरानी रेशो 2/5 है, तो वो भी 2/5 हो जाएगी। तो बेटा इस तरीके से आपकी क्या निकल आएंगी सर जी इन्होंने पुरानी रेशो दी तो नहीं हुई, तो हम खुद से कैसे ये बेटा लगाएंगे? नहीं ये देखो ये दी हुई है इकरा 3:2। बेटा 3:2 को 3/5 और 2/5 कहते हैं ना इकरा, दी हुई है बेटा, दी हुई। ठीक है बच्चे, ये देखो 3/5 यहाँ से आया है, ये बेटा 2/5 यहाँ से आया है, तो ये हमारी क्या निकल आएंगे न्यू रेशोज। सर जी नहीं समझ आई ना, 3/2 और 2/5 की कहाँ से है? अल्लाह के वली ये देखो तो सही, ये लिखा हुआ नहीं है ओल्ड रेशो, ये क्या है इकरा। तो ये चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, 3/5 ये 5 होता है बेटा, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दिया, और इसको बेटा 2/5 कहते हैं। रेशो आपको नहीं पता रेशो क्या होती है, रेशो होती है बेटा जब जब हम, ये दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जमात का बेटा सवाल है। रेशो क्या होती है, 3:2 ऐसे होती थी, आप पढ़ते थे, आप सम ऑफ रेशो करते थे ना इकरा पुत्र, और नीचे डिवाइड कर देते थे, नीचे क्या कर देते थे हम, डिवाइड कर देते थे बेटा 2/5, और हमने क्या किया इन दोनों को आपस में प्लस किया, और इनके दरमियान रेशो क्या बन गई 3/5 और 2/5। ये कौन सी रेशो है इकरा, सर ये ओल्ड रेशो है, ये बेटा क्या है ओल्ड रेशो। अब मुझे बताओ 3/5 कहाँ से आया। ओल्ड रेशो। बिल्कुल सही है बेटा, ये देखो ना 3 को हमने इन दोनों के सम से डिवाइड कर दिया। अगर बेटा ये 4/3 होता तो फिर क्या रेशो होती सर, 4/7 और 3/7 ऐसे ही होती ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये देखो ये मैंने इकरा ये दी, इसको बेटा 3/5 से किया, बेटा फिर यही ली और इसको 2/5 से किया, तो अब ये देखो मेरी रेशो क्या बन गई 3/6, 2/6 और 1/6। तीनों की ये कौन सी रेशोज आ गई हैं सर, ये न्यू रेशोज आ गई हैं। अब मैंने बच्चे अगर निकालना हो सेक्रीफाइस, क्या निकालना हो सेक्रीफाइस, क्या निकालना हो बेटा सेक्रीफाइस, तो मैं नई रेशो, इसको छोड़ दो, इसके करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही चीज़ है जो बेटे हमें यहाँ, इसको नहीं करना आपने, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये सिनेरियो 2 नहीं करना, सिनेरियो 3 भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर करवाया है सिनेरियो 1 करना। अच्छा बेटा, अगर हमने निकालनी हो ना सेक्रीफाइस, क्या निकालना हो सेक्रीफाइस, तो हम निकालते हैं बेटा जब हम ओल्ड रेशो में से, ओल्ड रेशो इसकी कितनी थी इकरा सर 3/5, और न्यू रेशो क्या है 3/6। बेटा जब ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करते हैं, न्यू रेशो को माइनस करते हैं तो उसे कहते हैं सेक्रीफाइस रेशो। ये मुझे अभी लगता है यहाँ नहीं लिखा हुआ, आगे आएगा। सेक्रीफाइस रेशो बेटा कैसे निकलती है इकरा सर, ये जो रेशो थी ना 3/5 ओल्ड रेशो, जब उसको हम 3/6 न्यू रेशो में से माइनस करते हैं तो सेक्रीफाइस रेशो निकलती है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना। बेटे गुडविल क्या होती है, गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी जो होती है ना उसको गुडविल कहते हैं, और गुडविल क्या करती है बिजनेस की वर्थ को बढ़ा देती है।
बिजनेस की वर्थ को बढ़ा देती है। गुडविल के बेटा मेथड 3 है, एवरेज, सुपर और मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है इकरा पुत्र? सर तमाम सालों के प्रॉफिट को हम आपस में ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड करते हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। उस एवरेज प्रॉफिट को हम गिवन नंबर ऑफ ईयर्स से, किससे? गिवन नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल आती है? गुडविल निकल आती है। दोबारा सुनो बेटा, जो साल जितने सालों का प्रॉफिट है वो लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। एवरेज प्रॉफिट को बेटा क्या कर देते हैं? गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे कि इतने से मल्टीप्लाई करो, गिवन नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल निकल आएगी। क्या निकल आएगी बेटा? गुडविल निकल आएगी। ठीक है। अच्छा, अब बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकलता है। ये जो सुपर प्रॉफिट निकलता है इसको गिवन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं, गिवन नंबर ऑफ ईयर्स से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल आती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है ना, जब उसको हम रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इकरा पुत्र बोलते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को। आसान लफ्ज़ों में रेट ऑफ रिटर्न किसको कहते हैं? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा जब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल निकल आती है। किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। बेटे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल एक एसेट होता है। गुडविल क्या चीज़ होती है? गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, और ये एसेट होता है बेटा। लंबा चौड़ा इसको अंदर से ना पढ़ते रहना। गुडविल जब आती है ना बिजनेस में, गुडविल एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट हो जाता है, और जो बंदे हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। बेटे ये नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा, इफ द गुड इज ऑलरेडी अपीयर्ड, अगर ऑलरेडी गुडविल बेटा अवेलेबल है, देन हम क्या करेंगे? विच इज मोर देन द वैल्यू ऑफ गुडविल, द एक्सेस गुडविल इज टू बी राइट ऑफ। बेटे अगर गुडविल हमारे पास जो है वो गुडविल जो है कम है, गुडविल कम है अपनी वैल्यूज, जो बैलेंस शीट में अपनी वैल्यू से कम है, ठीक है, तो बेटा हम गुडविल को ख़त्म करेंगे। अब गुडविल को क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा, ये सिनेरियो 2 करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सिनेरियो 2 नहीं करना, ये गुडविल एज अ क्या, ये भी नहीं करना। ये बेटा गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इनटू द कैश। बेटे जब हम गुडविल लाते हैं ना कैश की सूरत में, बैंक डेबिट और गुडविल प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है। बैंक क्यों डेबिट होता है? सर बैंक में पैसे जमा होते हैं कैश की सूरत में कंपनी अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट और गुडविल प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। और जब बेटे हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं ना हेड ऑफिस को, तो गुडविल डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। बस ये 2-3 एंट्रियाँ आपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है बेटा। सैक्रिफाइस और गेन रेशो क्या होती है? जब बेटे ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा नए आने वाले पार्टनर को देता है तो उसको कहते हैं सैक्रिफाइस रेशो। और जब बेटा गेन क्या होता है? जब बंदे का पुराना शेयर कम और अब शेयर ज़्यादा हो गया है तो उसको कहते हैं गेन गेन रेशो। क्या होता है? गेन रेशो। बेटा गेन कब होता है इकरा? सर जब नया बंदा एडमिट होता है ना तो सेक्रीफाइस होता है, जब कोई बंदा लीव करके जाता है ना, रिटायर होता है, तो गेन होता है। बेटे जब बंदा एक चला गया तो उसका शेयर दूसरों में डिवाइड, ये देखो न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, दोनों का डिफरेंस लो, सेक्रीफाइस रेशो। क्या निकल आएगी बेटा? सेक्रीफाइस रेशो। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। बेटे मैं आपको सादा सा तरीका बताता हूँ। जब एसेट बढ़ता है ना तो एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। जब एसेट कम होता है तो एसेट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन डेबिट। बेटे सादी सी बात है ना, जब बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट, दूसरी साइड पे रीवैल्यूएशन। बेटा लाइबिलिटी उसके उल्ट होती है। लाइबिलिटी
बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। और इसी तरह ये लास्ट में बेटे हमारे पास क्या है, गेन वाला पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एसेट्स और लाइबिलिटीज कर लो। अच्छा बेटा लास्ट में हमें वो क्या कह रहा है, कोई नहीं, सादी सी बातें हैं, कोई नहीं, वो ऊपर वाला पेज नहीं करना था। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है सर, जब एक बंदा छोड़ के चला जाता है पार्टनर किसी भी वजह से, तो बेटे जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनको क्या होता है सर, उनको फ़ायदा होता है, उनको उसके पैसे मिलते हैं, उनकी गेन हो जाता है, उनको बिजनेस में गेन हो जाता है। डेथ ऑफ द पार्टनर क्या है बेटा, एक बंदा है वो एक दिन आया बैठा रहा सारा हिसाब किताब करके अगले दिन मर गया, तो जो पुराने पार्टनर होंगे उनको बेटा गेन रेशो होगा। गेन रेशो कैसे निकलती है सर, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बेटा गेन में क्या होता है, सेक्रीफाइस में होता है कि पुरानी रेशो में से नई को माइनस करना, गेन में उल्ट हो जाता है, नई में से पुरानी को माइनस करना, तो वो गेन रेशो। बस इतना ही आपने करना है। ये नीचे लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन ना लेके बैठ जाना, ये वाला ये नहीं लेके बैठना, ठीक है बेटे, ये नहीं लंबे लंबे क्वेश्चन। कल इंशाल्लाह बेटा 17 करेंगे, ठीक है। सर जी ये जो बस आप करवा रहे हैं बस